मेरी तकनीकी दल ने रात में ही हेलीकॉप्टर को इस कार्य के लिए तैयार किया और हम रात में ही टेक ऑफ करके गरुड़ कमांडो टीम को लेके सुबह 6:30 बजे तक देवघर एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां पर एनडीआरएफ टीम, आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमको मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। उसके हिसाब से जैसे कि एनडीआरएफ टीम ने कहा कि नीचे वालों तक वो कुछ सामान पहुंचा पा रहे थे, ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे थे। हमें ये बात हवा से समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए हमने हवाई सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया। जब हम हवाई सर्वेक्षण करके हेलीकॉप्टर वहां पे ले गए तो हमें वो जो रोपवे की केबल्स थी वो बहुत पास जाने के बाद ही दिख रही थी। हेलीकॉप्टर जब उस केबल के पास जाता था तो 2-3 कठिनाइयां आ रही थी। सबसे पहली तो हेलीकॉप्टर की जो हवा चलती थी उससे वो केबल और वो केबल कार दोनों की झूलने लगती थी और इस झूलने की वजह से जो रोपवे है वो हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराने का खतरा बढ़ रहा था। इस प्रकार हमने फिर पूरे प्लानिंग करके कि कैसे करेंगे, क्या खतरे हैं और इससे हम कैसे निपट सकते हैं, हमने पूरी प्लानिंग की और रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 11:30 बजे शुरू किया। हम एक ट्रॉली के ऊपर जाते, उसके ऊपर हवाई जहाज को स्थिर रखना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो झूल रहा था। मेरे फ्लाइट गनर हवाई जहाज का दरवाजा खोल के ट्रॉली को देखते और मुझे निर्देश देते कि ट्रॉली कहाँ जा रही है। उस हिसाब से हम हेलीकॉप्टर को वहां पे रखने की कोशिश करते, गरुड़ कमांडो को विंच डाउन करते, वो ट्रॉली पे उतरता, अंदर जाके एक एक करके यात्री को विंच अप करने के लिए तैयार करता और उसके बाद हम उनको विंच अप कर देते। उसके बाद अगर उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट जरूरत हो तो हम तुरंत ही उनको हेलीपैड ले जाते, वरना हम रेस्क्यू ऑपरेशन कंटिन्यू करते। इस तरह से एक एक करके हमने टोटल 10 केबल कार, पहले दिन 22, अगले दिन बचे हुए सबको निकाला। टोटल 10 कार में से हम 35 लोगों को बचा पाए।